अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप्स की। अगर आपने साउथ कोरिया में स्टडी स्कॉलरशिप लेना है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। साउथ कोरिया में साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं, एक स्प्रिंग इनटेक और एक फ़ॉल इनटेक। फ़ॉल इनटेक के एडमिशन अप्रैल-मई में ओपन होते हैं और स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन अक्टूबर और नवंबर में ओपन होते हैं। तो ये आप डेट देखने के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करें, तो आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको स्कॉलरशिप्स का तरीका बताऊँगा। साउथ कोरिया में जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसको केजीएसपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कहते हैं, उसकी आज हम बात नहीं करेंगे। तो जो तरीके आज हम डिस्कस करेंगे, उनमें एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है और दूसरा प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को। साउथ कोरिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं और वो हर उस बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं जिस बच्चे का एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाता है। अब जिस तरह अगर आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग वाली वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ से आप उसको सॉर्ट आउट करें बाय रीजन और फिर बाय लोकेशन। साउथ कोरिया को सिलेक्ट करके आप वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, काइस्ट, योनसे या जिस्ट हो गई, जिनका मुझे पता है कि वहाँ पे अगर आप ने एडमिशन ले लिया तो वो यूनिवर्सिटी आपको पर मंथ स्टाइपेंड और वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कहलाता है। और ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होने की वजह से इनका मेरिट भी बहुत हाई होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका सीजीपीए 3.7 या उससे ऊपर है या उसके आसपास है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और इन यूनिवर्सिटीज़ का इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया एक तो आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है और दूसरा जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उस पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करनी होती हैं जो स्टडी से इररेलेवेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम कह देंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट या लेटर ऑफ मोटिवेशन और कवर लेटर वगैरह। ये चीज़ें वो आपसे कहते हैं कि आप इनको फिल करें और इसमें वर्ड्स लिमिट प्रोवाइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स। तो इस लिमिट को आपने सामने रखते हुए वो आपने फॉर्म फिल करना है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको इवैल्यूएट करते हुए उस क्राइटेरिया को सामने रखते हैं कि आपका 50% वेटेज एकेडमिक बैकग्राउंड को और 50% वेटेज आपका ऑनलाइन फॉर्म जो फिल किया हुआ है उस पे डिपेंड करता है। तो इस यूनिवर्सिटी में जिन का एडमिशन होता है, सबको यूनिवर्सिटी पर मंथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जैसा कि मैंने बताया है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में मेरिट बहुत हाई होता है और एडमिशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरा, जब एडमिशन ओपन होते हैं तो एडमिशन डेडलाइन अप्लाई करने की वो 10 से 12 दिन की होती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अभी से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च प्रपोज़ल या कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, ये अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। और दूसरा स्कॉलरशिप, साउथ कोरिया में आप प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बल्कि इस प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप तो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में ये रूल एप्लीकेबल है कि आप प्रोफ़ेसर्स को कांटेक्ट करते हैं और अगर प्रोफ़ेसर आपको एग्री है, वो आपको अपनी लैब से, रिसर्च फंड में से आपको पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। तो साउथ कोरिया में जो यूनिवर्सिटीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती, जिस तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपका एडमिशन लेना कंपलसरी है, तो एडमिशन लेते ही आपको यूनिवर्सिटी पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती, वहाँ पे आपको प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करना लाज़मी है। अगर आप प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट नहीं करते और आप वहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपका एडमिशन सेल्फ़
पे कंसिडर होगा। प्रोफ़ेसर स्कॉलरशिप के लिए आप प्रोफ़ेसर कैसे सर्च आउट कर सकते हैं, उसमें 2 तरीके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट वन तो ये है कि अगर आप ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स का ईमेल एड्रेस वहाँ पे गिवन होता है, तो आप वहाँ से अगर वो किसी कोरियन यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो वो एक तो वहाँ से आपको ईमेल एड्रेस मिल सकता है, और रिसर्च पेपर से तो आपको पता लग जाएगा कि ये अगर ये आपके इंटरेस्ट का रिसर्च पेपर है तो आप उनको वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर्स को। और दूसरा तरीका वो ये है कि आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ से कोरियन यूनिवर्सिटीज़ फ़िल्टर आउट करें और उस यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाके वहाँ से अपना डिपार्टमेंट फ़िल्टर आउट करके आप अपने इंटरेस्ट का प्रोफेसर आप देख सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती वहाँ पे प्रोफेसर का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रोफेसर एग्री हो जाता है आपको अपनी लैब में रखने के लिए, तो आप उस प्रोफेसर को अपना इंटेंडेड सुपरवाइज़र मेंशन करेंगे फॉर्म फिल करते हुए। तो जब आपके पास प्रोफेसर एग्री हो जाता है तो आपके एडमिशन के चांसेस 90% इंक्रीज़ हो जाते हैं। और प्रोफेसर को आपने ईमेल में क्या लिखना है तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। आपने प्रोफेसर को ज़्यादा लंबी ईमेल नहीं लिखनी, सिर्फ 3 पैराग्राफ में उसको डिवाइड करें। फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसको अपना बताएं कि आप नाम क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया है, और अगले पैराग्राफ में आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, या करंटली अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप करंटली अपनी पोजीशन और अपना उसमें रोल बता सकते हैं। और फाइनल जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आप इसको बता सकते हैं कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मैं इसमें प्रोजेक्ट में आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो ये मेरा वर्क आपके रिसर्च प्रोजेक्ट से इस तरह मैच कर रहा है। ब्रीफली ईमेल टाइप करके उसके साथ आप सीवी अटैच करके उसको सेंड कर दें। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की रेंज डिफरेंट है, तो अगर मैं जनरल बात करूं तो उसमें 700 यूएसडी से 1000 यूएसडी उसमें यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है। और अगर वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और अगर वहाँ पे भी आपका कोई प्रोफेसर आपको रिसर्च इंसेंटिव देता है तो उसमें आपके इंक्रीज़ होके 1500 यूएसडी ऑलमोस्ट बन जाते हैं, और 1000 यूएसडी इज़ मोर देन इनफ टू लिव हेयर इन साउथ कोरिया। और प्रोफेसर स्कॉलरशिप वेरी करता है, ये भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं प्रोफेसर, और इसकी रेंज भी 700 से 1500 1800 यूएसडी, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें बाज़ औक़ात प्रोफेसर 2000 यूएसडी तक अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च इंसेंटिव रिसर्च स्टाइपेंड्स प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और प्रोफेसर स्कॉलरशिप से आपको ये भी फ़ायदा होगा कि एक तो आप स्टडी कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ साथ आप अपने रिसर्च प्रोफाइल बिल्डअप कर लेंगे और आपकी कुछ पब्लिकेशन वहाँ पे आ जाएंगी। और इसके साथ साथ आप कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए फॉरेन टूर पे भी भेज देते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमी ट्राई करें स्कॉलरशिप्स लेने की। प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए अभी से आप प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो प्रोफेसर के पास कोई ना कोई स्टूडेंट रेडी होगा नेक्स्ट सेमेस्टर इनटेक के लिए। तो अभी तक एडमिशन ओपन नहीं हुए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी से प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दें। एंड गुड लक फॉर योर एडमिशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव एंजॉयड एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।